पूछते हैं जवानी में इश्क तो बहुत किए होंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे नज़दीक तो आप जवान हैं अभी भी। तो क्या इश्क का सिलसिला चलता रहता है? और सहाफ़त में कैसे आए आप? शुरू से इरादा था बचपन बाय एक्सीडेंट? तो अभी आपकी जो शादी है ये लव मैरिज थी या वो इश्क ही क्या जो कामयाब हो जाए, इश्क को नाकाम ही रहना चाहिए ताकि ये कसक जो है ये हासिल की जो हल्की हल्की कसक मौजूद रहे। क्या ये खुला तजाद नहीं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के तमाम तर बड़े नाम, चाहे वो सियासतदान हों, फ़नकार हों, शायर हों, अदीब हों, उन सब का इंटरव्यू कर चुके हैं और उन सब का जो लाइफ स्टाइल है और उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल बड़ाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बड़ाई साहब, सबसे पहले तो सबका लाइफ स्टाइल आपने हमें दिखाया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवाम को शौक़ है या आवाम जानना चाहती है वो आपके लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहती है। कैसा लाइफ स्टाइल है आपका? सीधी सादी ज़िंदगी है, किताबें पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बस यही आम ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा ग्लैमर नहीं है जो दूसरे लोगों का हो, इसलिए तो मैं ग्लैमर वालों के साथ करता हूँ कि ताकि हमारी ज़िंदगी भी कुछ ग्लैमरस हो जाए। तो रूटीन क्या है आपकी दिन की? हम एक नॉर्मल रूटीन। आप भी सहाफ़त को समझते हैं। हम सहाफ़ियों की सुबह तो होती है अखबारों के साथ, तो सुबह यूँ समझे कि 6:30 बजे 7 बजे अखबारात शुरू हो जाते हैं। 1-2 घंटा तो अखबारात के साथ गुजरता है। फिर उसके बाद मैं चूँकि अपने अखबार का एडिटर भी हूँ तो मैंने एडिटोरियल ब्रीफ देना होता है, तो वो मीटिंग्स होती हैं, वो 3-4 लोगों के साथ टेलीफोन पे मीटिंग होती है, वो कोई 9:30-10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ लिखना लिखाना अपना हो, कॉलम लिखना हो या कोई और तहरीर लिखनी हो तो उसका वक्त होता है। फिर उसके बाद तकरीबन 12-1 बजे कॉलम आने शुरू हो जाते हैं जिनके ऊपर पॉलिसी के इश्यूज़ होते हैं, उनको देखना होता है। और अगर उस दिन प्रोग्राम हो एक दिन जियो के साथ तो सारा दिन उसमें लग जाता है। और अगर कॉलम लिखना हो तो हफ्ते में 3-4 कॉलम लिखने होते हैं, 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है। इसी सहाफ़ती ये जो भाग दौड़ है इसमें आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। कोई किताब लिख रहे हैं, कभी कभी उसको फाइनल कर रहे हैं, तो ये सारा साथ साथ चलता रहता है। तो कुछ मुझे घर की आराइश का शौक़ है, पेट्स हैं, इनके साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। तो सहाफ़त में कैसे आए आप? शुरू से इरादा था बचपन से? बाय एक्सीडेंट। इट्स बाय एक्सीडेंट, हादसाती एक्सीडेंट है। सारी ज़िंदगी हादसात से भरी पड़ी है। मैं ये ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा पढ़ता था तो मैं जो कॉलेज का मैगज़ीन था ज़िया बार, उसका असिस्टेंट एडिटर था। मजलिस इकबाल का सेक्रेटरी जनरल था, मजलिस कायदे-ए-आज़म का सेक्रेटरी जनरल था। तो इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियाँ या जिसको अब हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, इनमें तो शामिल था, लेकिन ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी सहाफ़त करनी है। इसी तरह फिर मैं FC कॉलेज आया तो वहाँ फोलियो का एडिटर बन गया, कॉलेज मैगज़ीन का। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट के मैगज़ीन का एडिटर बन गया। तो एडिटर तो रहा किसी न किसी तरह, लेकिन फिर आगे सब एडिटर बन गया अखबार की दुनिया। तो सहाफ़त को आपने कहा एक्सीडेंटल, तो हसीन इत्तेफाक है? हसीन इत्तेफाक है। इसकी वजह से ये कि मैं CSS करना चाहता था, लेकिन यहाँ आ गया और फिर मैंने CSS का इम्तिहान ट्राई भी नहीं किया क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा ये प्रोफेशन। मुझे ये लगा कि मैं इसी के लिए बना हूँ, दिस इज़ माई कप ऑफ टी। तो मैंने बस फिर कोई और ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे शायर अपना शेर पढ़ के खुश होता है या पेंटर अपनी पेंटिंग बना के खुश होता है, मुझे लगता था कि मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो सहाफ़त करके और अपनी स्टोरी छपवा के खुश होता हूँ। तो बड़ाई साहब, एक और बड़ी चीज़ है कि आपको जब भी बतौर एक नौजवान सहाफ़ी या सीखने के लिए भी हम अगर आपका प्रोग्राम देखें तो आप सवाल पूछते हैं और वो बात पूछते हैं जो शायद कोई और एंकर अपने तरीके से पूछे तो अगला ऑफेंड भी हो जाए, लेकिन आप बड़े ही काम और कूल तरीके से वो बात उगलवा भी लेते हैं जिसका वो आम हालात में शायद जवाब भी ना दें। तो ये क्या स्ट्रैटेजी होती है आपकी? क्या आपके नज़र में होता है कि मैंने किस तरह से प्यार से बात निकलवानी है? इसमें मेरा ख्याल है कि कोई गुर तो कोई नहीं है। एक तो ये है कि हमारे इलाकाई रस्म रिवाज है कि हर एक से बड़ा एहतराम से पेश आना है। हमें बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे वालिद साहब कहते थे जो भी उम्र से बड़ा है उसको झुक के मिलो।
फिर दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता कि किसी का दुश्मन बन के उससे कुछ उगलवाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि दोस्त बन के ही आपको कोई राज बता सकता है। तो मैं आम तौर पर जिसका इंटरव्यू करने जाता हूँ, इंटरव्यूई जो है उसको दोस्त बनाता हूँ, उसको ढील देता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ, उसको इनकरेज करता हूँ ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाले। और जब वो दिल की भड़ास निकाल रहा होता है तो फिर उसमें मैं अपना काम भी, जो मेरे सवालात होते हैं वो भी कर लेता हूँ। तो वो उस भड़ास में कुछ सच निकल आता है। तो ऑन स्क्रीन जो सुहेल वड़ाइच साहब हैं और ऑफ स्क्रीन सुहेल वड़ाइच साहब, उनमें कुछ फ़र्क है या मेरा ख्याल है कुछ फ़र्क तो होगा, क्योंकि स्क्रीन पे आना, जब भी मैं स्क्रीन पे आता हूँ सच्ची बात है बड़ा मुश्किल है। मुझे तो ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम लगता है, लेकिन कर रहे हैं। कि उसकी वजह यह है कि मैं एक शाय पर्सन हूँ, बावजूद इसके कि इतना स्क्रीन पे हूँ। लेकिन अब भी अगर किसी मजमे में मुझे जाके लेके जाएं तो मैं सबसे पिछली सीट पे बैठूँगा अपनी चॉइस पर। और जबकि हमारे लोग जो शोबिज़ के लोग हैं ज़्यादातर आगे बैठते हैं, तो उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत मुख्तलिफ है। मैं इतनी नुमाया होना पसंद नहीं करता, लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि इस शोबे में आ गया जिसमें आपको बार बार नुमाया होना पड़ता है। तो आपका एक जुमला है जो कि अब तकरीबन ज़रबुल मिसल बन चुका है और ये याद रखा जाएगा, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? ये कैसे आपके जहन में आया और कब पहली दफ़ा इस्तेमाल किया और कैसे ये कॉन्टिन्यूएशन में? देखिए, मेरा ख्याल है पढ़ा था कहीं मैंने कि ये खुला तज़ाद है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हमारे मुआशरे पर अगर कोई सबसे अच्छा फ़िक्रा हो सकता है, इसीलिए मैं कभी कभी अपने कॉलम में इसको तज़ादस्तान कहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ हम सभी, दुनिया में हर जगह कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, लेकिन हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैरान कुन और ऐसी हैं मज़ाक़ खेज़ कि हम लॉ को भी तोड़ रहे होते हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं। और इसी तरह हमारी रस्म और रवाज, अदब आदाब, सब के अंदर मुझे ये तज़ादात नज़र आते हैं। अगर ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो बंदा हैरान होता है कि हम इन तज़ादात के साथ ही ज़िंदा है। राय साहब, आप सबसे ये पूछते हैं और मैं ये नहीं कहूँगा, आप सब अपने जिनसे भी आप इंटरव्यू करते हैं उनकी मेजॉरिटी से आप पूछते हैं जवानी में इश्क तो बहुत किए होंगे। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे नज़दीक तो आप जवान हैं अभी भी। तो क्या इश्क का सिलसिला चलता रहता है? देखिए, जो ये कहता है मुझे इश्क नहीं होता वो झूठ बोलता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुझे इश्क होता रहता है। कभी मैं इजहार कर पाता हूँ, कभी इजहार भी नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ मौका मिलता है ज़रूर इजहार करता हूँ। और ज़माना तालिब इल्मी से इश्क हो रहे हैं और शादी के बाद से झटके भी खा रहे हैं इश्क होने पर, लेकिन करते जा रहे हैं। तो पहला इश्क कब हुआ आपको? पहला इश्क तो स्कूल के टाइम ही हुआ, और फिर जो एक बड़ा तनावर दरख्त बना इश्क वो यूनिवर्सिटी डेज़ में हुआ, क्योंकि वो काफ़ी मामला शादी पसंदीदगी तक गया, लेकिन वो भी बार आवर साबित ना हुआ। तो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। और मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो इश्क ही क्या जो कामयाब हो जाए। इश्क को नाकाम ही रहना चाहिए ताकि ये कसक जो है ये हासिल की जो, हाँ, हल्की हल्की कसक मौजूद रहे, वगरना शादी हो जाए तो वो कसक भी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आपकी जो शादी है ये लव मैरिज थी या नहीं? इट्स ए प्योरली अरेंज मैरिज एंड इट इज़ गोइंग वेरी वेल। बहुत आइडियल मेरी बीवी हैं, सारा कुछ वही। मैं तो घर में एक मेहमान हूँ जिसको किसी चीज़ का पता। एस्टेब्लिशमेंट आपके घर में यानी मेरी बेगम है, मेरी इस घर की एस्टेब्लिशमेंट मेरी बेगम है, फाइनेंशियल मैनेजर भी वो हैं। मैं सिर्फ, मेरा इतना ही काम है जाके तनख्वाह दे के, और फिर वापस भी लेने हो तो बड़ी मुश्किल पेश आता है। वही जो दे दिया है वो वापस भी मुश्किल से मिलता है। राज साहब, आपने बहुत इंटरव्यूज़ की है, सबसे बोरिंग शख्सियत कौन लगी आपको? दो लोग मुझे, दो किस्म के लोग बड़े बोरिंग लगते हैं। एक वो कि जो कुछ कहना ही नहीं चाहते, और दूसरे जो हद से ज़्यादा बनावटी होते हैं। लेकिन पहली किस्म ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो बिल्कुल ही टाल देते हैं, जिनको जो भी सवाल करें उसका जवाब ही नहीं देना चाहते, और वो चाहते हैं कि ज़िंदगी इसी तरह टाल मटोल से काम लें। तो वो बड़े बोर लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी मखदूम साहब, आप माशाल्लाह बड़े ही काबिल फ़ख्र हैं हमारे, और
मेहनती हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, रोज़ अफजूं तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।